हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, आईबीए सैंपल पेपर्स के हवाले से, टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, टेस्ट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आएगा, टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है प्लेलिस्ट वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए ग्रेड्स का जो सैंपल पेपर या आईबीए ग्रेड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम उसके हवाले से, और उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वहां तक हमने देखा था फर्स्ट सैंपल पेपर के। एंड क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से आपने टैकल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली है फॉर ऑल ट्रायंगल एक्स वाई जी वेयर साइड एक्स जी इज लॉन्गर देन साइड वाई जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे देखे ऊपर तो आपसे कहा कि आप ऊपर जो क्वेश्चन है वहां पे साइड्स की बात की है और जो ऑप्शन है वहां पे आपके पास एंगल्स की बात की है। तो एक बात याद रखिए कि साइड्स की जब भी बात आएगी तो आप एक ट्राइंगल बनाते थे। ट्राइंगल से मैं आपको समझाता हूं, बाकी ये क्वेश्चन को आप बगैर कोई ग्राफ बनाए या बगैर कोई ट्राइंगल बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई एंड दिस इज माय जी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, एक्स जी इज लॉन्गर देन साइड वाई जी। तो एक्स जी कौन सा है, ये वाली साइड। ये वाली साइड क्या है, ग्रेटर है, एक्स जी इज ग्रेटर देन वाई जी। तो ये वाई जी है, ये एक्स जी है, ठीक है। तो ये एक्स जी ग्रेटर है, मतलब ये है कि जो साइड ग्रेटर होगा उसके अपोजिट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये एंगल भी क्या है, ये एंगल वाई क्या है, ग्रेटर है और एंगल एक्स है। तो एंगल वाई इज ग्रेटर देन एंगल एक्स, क्योंकि ये साइड ग्रेटर है तो इसका मतलब ये कि इसके अपोजिट एंगल वाई ग्रेटर होगा। ये साइड स्मॉलर है तो इसके अपोजिट जो साइड है ये क्या होगा, स्मॉलर। आप यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है वहां पे द मेजर ऑफ एंगल जी इज ऑलवेज लेस देन द मेजर ऑफ एंगल वाई। सो जी और वाई का कोई रिलेशन यहाँ पे ऊपर हमें कोई गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो ये इसको कैंसिल कर दिया। अगेन इसमें भी वही है, ये भी कैंसिल, अगेन इसमें भी वही है, ये भी कैंसिल। सो द लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है, द मेजर ऑफ एंगल एक्स इज ऑलवेज लेस देन द मेजर ऑफ एंगल वाई। अगेन जो मैंने कहा था कि एंगल एक्स की जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, इज ऑलवेज लेस देन द मेजर ऑफ एंगल वाई। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या है, स्मॉलर है देन वाई के अपोजिट जो साइज है उससे। सो एक्स जी इज स्मॉलर देन वाई जी, दैट इज वाई दिस एंगल एक्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंगल वाई। सो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा। The next question is simply solve the equation। एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, the equation is 1/2 2x plus 1 is equal to 1। देखें अगर इसकी तरफ देखें तो इसमें यह लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे जो पावर है एक्सपोनेंट है, ठीक है, 2 की पावर x, एक्सपोनेंट में अगर कोई वेरिएबल हो तो सिंपल आप क्या करते हैं, बेसिस को चेक करते हैं। तो बोथ साइड पे आपने बेसिस बराबर करने होते हैं, देन अगर बेसिस इक्वल होते तो आप ये कहते हैं कि पावर भी हमारे पास इक्वल है। सो यहाँ पे देखिए बेसिस इक्वल तो x इज इक्वल टू मैं क्या कहूंगा, 1 कहूंगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में 1/2 को मैंने 1 के बराबर करना है, या इस 1/2 को मैं रेसिप्रोकल लूंगा और राइट साइड पे भी मैं 2 के बराबर कर लूंगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये बनेगा 2, और रेसिप्रोकल जब आप लेते हैं तो अगेन आपको पता है कि जो पावर की साइन है वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x + 1, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। अब इस 1 के जगह में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 है तो इस साइड पे मैंने 2 लेके आना है। सो आई कैन राइट 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो देखिए अगर बेसिस सेम है आपके पास, ये बेसिस सेम है तो जाहिर बात है हम ये कहेंगे बाय साइन ऑफ इक्वालिटी ये पावर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं कंपेयर करता हूँ, -2x + 1 इज इक्वल टू 0, और -2x - 1 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1/2 इज योर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। The next question is question number 13. This is about a flight instructor charges $50 per lesson। तो एक लेसन अगर वो लेता है तो उसके चार्जेस कितने, $50 है, प्लस एन एडिशनल फी फॉर द यूज ऑफ हिज प्लेन। और एडिशनल चार्जेस किसके, फॉर द यूज ऑफ हिज प्लेन। द एडिशनल चार्ज फॉर दिस यूज ऑफ द प्लेन वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको चार्ज को c लिखूं
और डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, टाइम है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटा दूं तो c इज इक्वल टू के ऑफ के इंटू रूट ऑफ टी हो जाएगा मेरे पास। सही है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब देखिए दैट प्लेन, ठीक है, इफ अ लेसन प्लस 16 मिनट्स ऑफ द प्लेन यूसेज कॉस्ट a total of 90, then what is the total amount charged for a lesson having 30 minutes of plane usage? अब यहाँ पे देखे इस स्टेटमेंट को सही से पढ़े। इफ अ लेसन प्लस, एक लेसन और प्लस 16 मिनट, तो लेसन के चार्जेस कितने होते हैं, 50 होते हैं, और 16 मिनट के चार्जेस मिला के कितने होते हैं, $90 होते हैं। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 16 मिनट के जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, 90 माइनस जो लेसन के चार्जेस है वो दैट इज 50। सो 16 मिनट के चार्जेस कितने हो गए, 16 मिनट चार्जेस इज इक्वल टू 40 हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट चार्ज फॉर ए लेसन हैविंग 36 मिनट्स। 36 मिनट का जो लेसन है उसके चार्जेस कितने होंगे कह रहा है, प्लस लेसन प्लस 36 मिनट्स ऑफ प्लेन यूजेज कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए 16 मिनट में आपके पास कितना था, कॉस्ट 40 था। तो इस इक्वेशन में आप क्या कर ले, 40 पुट कर ले, 40 इज इक्वल टू के इंटू 16। ठीक है, 40 इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ गया, 4। सो अगर आप के की वैल्यू फाइंड कर ले तो 4 को बोथ साइड से डिवाइड कर ले, के इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। अगर के की वैल्यू आप फाइंड आउट करते तो आपने क्या फाइंड करना है, अगेन 36 मिनट्स के लिए कितना चार्ज होगा। ठीक है, 40 मिनट्स के लिए ये आपके पास गिवन था, 16 मिनट्स के लिए 40 चार्ज। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू आप क्या कर लेंगे, के की वैल्यू आपके पास 10 है, रूट ऑफ मिनट्स कितने हैं, 36 है, 36 आप कर लेंगे। c इज इक्वल टू 10 इंटू 36 का रूट 6 आ जाएगा आपके पास, 6 c इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। सो जो 36 मिनट्स का जो चार्ज लेगा वो प्लेन यूजेज का, वो कितना है, $60 है। अब पर लेसन में कितना लेता है, 50 लेता है। तो 60 36 मिनट का यूजेज हो गया, प्लस 50 उसके लेसन जो कर लेता है उसके चार्जेस हो गए, इनको सम करे 110 आ जाएगा। 110 क्या हो जाएगा, इज ए चार्ज फॉर ए लेसन हैविंग 36 मिनट्स ऑफ प्लेन यूजेज। तो 110 आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी है, एंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। This is how you find that, this is how you solve this question over here. The next question is simply a question from combination probability, आप जो भी कह ले। ठीक है, this is the most difficult and tricky question, लेकिन इसको मैं simply आपको समझाऊंगा कि इसको आपने कैसे solve करना है। A bag contains 6 red balls, ठीक है, marbles, यहाँ पे आप लिखे red 6 है, again yellow आपके पास 5 है, और green आपके पास क्या है, green आपके पास 7 है। तो टोटल ये कितने हैं, 18 है। हाउ मेनी एडिशनल रेड मार्बल्स, यानी जो रेड मार्बल्स है उनको हम कितने एडिशनल यहाँ पे ऐड कर ले टू द, ये देखिए टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ 18 मार्बल्स में ऐड कर ले। सो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ रेंडमली ड्राइंग अ रेड मार्बल इज 5/7। हम कितने इसमें रेड मार्बल्स ऐड करें कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5/7 आ जाए। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम कोई बॉल वहां से पिक करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल फिलहाल हमारे पास टोटल जो इनिशियल कंडीशन है वहां पे हमारे पास रेड मार्बल्स कितने, 6 है। अब इस 6 को आप रहने दें, आप यहाँ पे आ जाए 5/7 में, आप चेक करें डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 7 है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस 18 के ऊपर 12 को प्लस करता हूं, 18 प्लस 12 कितना होता है आपके पास, सिंपली 30। तो 30 इज नॉट इन टेबल ऑफ 7। ठीक है, 37 को यानी कोई भी नंबर, यानी 30 क्या करता है, 7 को डिवाइड नहीं करता, या 7 30 को डिवाइड नहीं करता। अगेन 16 देखिए, अगर मैं 30 कर लूं, 30 डिवाइड बाय 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 16 प्लस 18 में कर लूं, 16 प्लस 18 आप कर ले तो ये आ जाएगा 34, और 34 डिवाइड बाई 7 अगेन नहीं हो सकता। इसको भी आप क्या कर ले, कैंसिल आउट कर ले। तो ये दो ऑप्शन तो यहां से कैंसिल आउट हो गए। 18 प्लस 18 36 होता है, 36 डिवाइड बाई 7 अगेन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, तो बचता 24 है। आप इसको डायरेक्टली 24 को सिलेक्ट करें। अब देखिए 24 को हम चेक करते हैं, 24 प्लस 18 कितना होता है, 42 होता है। 42 और 7 ये कैंसिल होता है, कितना होता है, 7 1 7 7 6 42। ठीक है, ये कैंसिल होता है। अब हम क्या कर लेंगे, 24 को ऐड कर लेंगे यहाँ पे
सिंपली 24 को हमने रेड 24 रेड मार्बल्स हमने ऐड करने। तो 24 रेड मार्बल्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो यहाँ पे पहले से 6 रेड मार्बल्स थे मेरे पास, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 रेड मार्बल्स हो गए, 5 येलो मार्बल्स हो गए एंड 9 मेरे पास क्या है, ग्रीन है। तो ये कितने हो गए, सिंपली 42 हो गए। अब देखें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे 30 रेड मार्बल्स है, 5 येलो मार्बल्स है, 9 हमारे पास जो है ग्रीन मार्बल्स है। तो उनको मैं क्या करता हूं, एक पिक करता हूं उनमें से। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मार्बल क्या है, रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 30 डिवाइडेड बाय 42, तो 30 डिवाइड बाय 42 मेरी प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल जो मैं पिक करूंगा वो क्या होगी, रेड मार्बल होगी। अब यहां से इसको सिंपली आप क्या कर ले, लोएस्ट टर्म में लेके आए, डिवाइड अगर होते हैं तो दोनों, ठीक है। अब डिवाइड कर ले, देखे डिवाइड में करता हूं तो 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, तो 5 over 7 जो हमें चाहिए था। सो दैट मीन कि 24 को हम ऐड करेंगे, 24 रेड मार्बल्स को हम ऐड करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, probability of randomly drawing a red marble, that is 5 over 7. So this means that ki, your option D, that is 24. So you have to add 24 red marbles into this box. So your end result will be getting like 5 over 7 red marbles probability. So the next question is again really simple. A function p is defined as follow. If x is greater than 0, this is simply you can say that absolute value function. So as we know that absolute value function is simply it's x if x is greater than or equal to 0, and it's minus x if x is less than or equal to less than 0. तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू अगर x की वैल्यू में -2 करता हूं तो आपने इसको यहाँ पे प्लग करना है, माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे पिक करता हूं तो आपने यहाँ पे इस x में पुट कर लें। सो दिस इज हाउ कि आप क्या करते हैं, कोई भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें p of x हमें गिवन है, if x is greater than 0 this, if x is less than 0 p of x हमारे पास है 20। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of -1। सो हमने क्या फाइंड करना है, p of -1 फाइंड करना है। सो -1 आपके पास क्या है, नेगेटिव है। सो आप कौन सा जो पॉलिनोमियल या कौन सा जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे, सिंपली ये है कि ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, x इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि ये जो x है p of -1 का मतलब ये है कि p of x लिखते हैं हम। तो यहाँ पे p of -1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल या इस फंक्शन को यूज करेंगे। दिस इज x की पावर -5 प्लस x की पावर 4 प्लस 36x एंड -36। तो आप इसको यूज करते हैं, -1 को आपने सिंपली x की जगह में प्लग करना है। तो माइनस इंटू -1 की पावर 5 प्लस इंटू -1 की पावर 4 प्लस इंटू 36 इंटू -1 और -36 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपके पास 1 बन जाएगा, प्लस ये अगेन आपके पास 1 बन जाएगा एंड दिस अगेन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये आपके पास +1 बन जाएगा, ये आपके पास अगेन +1 है। फिर आप क्या करते हैं, ये आप सोल्व करते हैं, आपके पास -36 बनता है एंड ये आपके पास क्या है, अगेन ये आपके पास क्या बनता है, -36 ये भी बनता है। सो देखे इसमें सिंपली p of x आपको गिवन है, p of x इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 36x -36, ठीक है। अगर f p of इंटू 1 कहते हैं तो हम इस पॉलिनोमियल में या इस फंक्शन में यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -1 प्लग किया जिस तरह मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है, अगर इसको आप एंड रिजल्ट लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। देखिए माइनस, अब मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, माइनस यहाँ पे है आपके पास x की पावर 5, दैट मीन कि अगर आप -1 प्लग करते तो वो रिजल्ट -1 ही आ जाएगा। तो -1 आपके पास +1 बनता है। क्यों, देखिए x की पावर -5 का मतलब ये है कि -1 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी ऑड नंबर आए तो वो -1 ही आ जाएगा। देखिए -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे -1 बचता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस x की पावर 4 है, इस 4 में आप क्या करते हैं, -1 को प्लग करते हैं। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था, x की पावर 4 1 आ जाएगा।
ठीक है। एंड अब देखें ये जो आपके पास 36 इंटू -1, तो ये -36 आ जाएगा। अगेन ये 36 इंटू -1, ये -36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर ले, सिंपली सॉल्व कर ले। 1 + 1 कितना आएगा, 2, -36 -36, तो 36 इंटू 36 -72, 2 -72 आ जाएगा। सो इसको आप सोल्व करेंगे तो -70, ऑप्शन ए आपके पास क्या आता है, इस केस में आपका आंसर बनता है। यहाँ पे देखिए -70। ठीक है, -5, ये x की पावर 5, x की पावर 4, आपने उसी हिसाब से देखना है कि पावर के ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आंसर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर 1 गिवन होता तो हम इसमें प्लग करते, x की पावर 5 1 आता हमारे पास, प्लस अगेन 1 आता, -36 आता, फिर -36 आता, अगेन ये भी मेरे ख्याल से अगर 1 होता तो ये भी 70 -70 होता। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, and I wish you a best of luck with your preparation and entry test as well.